नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवजोत सिंह बाबू में आपका स्वागत है। सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अमेठी जो जिला है वहां से वैकेंसी निकल करके आई हैं। अलग अलग पोस्ट हैं और साथ ही साथ आज न्यूज़पेपर में भी इसको लेकर के विज्ञप्ति निकली, वो भी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो सैनिक स्कूल अमेठी, ये आपका यहाँ पर एड्रेस दे रखा है, पिन कोड वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। उससे पहले ये क्लियर इन्होंने जरूर किया है कि जो अमेठी उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल है, इसके लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन भारत के नागरिक होना जरूरी है। और जो भी यहाँ पर वैकेंसी निकली है वो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। इसमें से कुछ टेम्परेरी भी है पर कॉन्ट्रेक्चुअल वाली बाकी है। सबसे पहली पोस्ट आपकी है आर्ट मास्टर की। टोटल एक वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। साथ ही साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी है, जैसे ग्रेजुएट होना चाहिए आपको ड्राइंग या पेंटिंग या आर्ट फाइन, या मिनिमम 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये नहीं है, या तो फिर एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग आपका होना चाहिए, या फिर आपका हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद मिनिमम 4 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए पेंटिंग से रिलेटेड। यहाँ पर आप इंग्लिश में बोलने को लेकर के, कन्वर्सेशन से रिलेटेड आपके अंदर स्किल भी होना जरूरी है, वो भी यहाँ पर लिखा गया है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं होती है, मतलब नहीं भी होंगी तो भी चल जाएगा, परंतु अगर किसी के पास है तो उसको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया, टीचिंग इन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल और प्रोफिशिएंसी इन गेम एज वेल एज इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपका होना चाहिए। एज की बात करते हैं तो 21 से 35 साल एज आपकी होनी चाहिए, जिसमें 1 जुलाई 2023 से आपकी ये एज काउंट होगी। इसके लिए क्या आपका मानदेय रहेगा, पे स्केल रहेगा, तो 25,000 रुपये आपकी इसमें सैलरी रहेगी और अदर से कोई भी अलायंस इसमें नहीं दिया जाएगा। अगली पोस्ट आपकी है पीटीआई कम मेट्रॉन। ये केवल फीमेल कैंडिडेट जो है उनके लिए है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो केवल एक वैकेंसी है और वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी है, और वो भी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर भी 25,000 रुपये आपका मानदेय रहेगा। यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीटीआई है तो उसी से रिलेटेड आपका बीपीएड होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट में, और या तो फिर बीपीएड होना चाहिए, या फिर डीपीएड अवॉर्डेड होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपका बैचलर ऑफ स्पोर्ट ह्यूमैनिटीज या फिजिकल एजुकेशन हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से होना चाहिए। और बताया मैंने फीमेल के लिए, तो ये भी इसमें क्लियर किया गया है कि जो भी कैंडिडेट हैं उनको गर्ल्स हॉस्टल में ही रुकना पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी इंग्लिश में बोलने की स्किल भी होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो मैच्योरनेस आपकी मांगी गई है, जिसमें चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको हैंडलिंग करने की आपके अंदर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका कोई डिग्री डिप्लोमा है होम साइंस रिलेटेड, वो सारी चीज़ें जो है वो भी आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगी गई है। एज जो है 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। 1 जुलाई 2023 से जो है आपकी ये एज काउंट होगी। अगली पोस्ट आपकी है टीजीटी हिंदी की, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक ही पोस्ट है, टेम्परेरी पोस्ट है। मैंने बताया था कुछ टेम्परेरी हैं, बाकी सभी कॉन्ट्रेक्चुअल है। अनरिजर्व कैटेगरी की ही पोस्ट है, 25,000 यहाँ पर भी है। और यहाँ पर आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% नंबर भी होने चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% नंबर के साथ में, या फिर बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। मस्ट हैव क्वालिफाइड सीटेट यूपीटेट, इसमें आपका इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए टीजीटी हिंदी के लिए। साथ ही साथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन भी बात यहाँ पर की गई है। और ये भी यहाँ पर कहा गया है कि एज आपकी 21 से 45 साल जो है होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। 1 जुलाई 2023 से ये एज काउंट होगी। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी आपकी हैं, जहाँ पर आप देखेंगे तो पीजी डिग्री होनी चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन में तो आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। साथ ही एक्सपीरियंस वगैरह है आपका, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर बात की गई है। रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, साथ ही आपका कंप्यूटर में नॉलेज भी अगर होगा तो उसमें भी आपको वरीयता दी जाएगी। ये टोटल 3 पोस्ट थी। अब बात करते हैं आवेदन कैसे कर सकते हैं। वैसे आप देखेंगे पोस्ट जितनी नहीं है उससे ज़्यादा तो भर भर के क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो आवेदन की बात करते हैं, केवल और केवल आप ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट आगे दिया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए जो है वो आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन प्रत्येक पोस्ट के लिए करना होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी होंगी। साथ ही साथ डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जो कि नॉन रिफंडेबल फीस है वो जमा करनी होगी, जिसमें 500 रुपये जनरल ओबीसी कैंडिडेट और 250 रुपये एससी एसटी कैंडिडेट के लिए रखी गई है। और किसके नाम में डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी
पेबल एट गौरीगंज और अमेठी उत्तर प्रदेश, ये इसके नाम से आपको बनवाना पड़ेगा। 25 रुपए का इसमें पोस्टेज स्टैंप शुल्क भी आपको लगाना पड़ेगा। सेल्फ एफिडेविट एनवेलप की बात यहाँ पर की गई है, वो भी साथ में लगाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश मस्ट बी रिटन इन द कैपिटल लेटर, ये आपको जो भी इन्वेलप होगा उसके ऊपर लिखना होगा कि एप्लीकेशन फॉर द कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2023 जो है ये लास्ट डेट है। 17 बजे यानी कि शाम के 5 बजे इस तक आप भर सकते हैं। और ये आपका एड्रेस देखिए डिटेल में अच्छे तरीके से दे रखा है, जो कि आप पोस्टल जो है उसके ऊपर जो है वो लिख सकते हैं। द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी कोहार शाहगढ़ डिस्ट्रिक्ट अमेठी करके और पिन कोड भी। और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म की बात की गई है कि आप केवल और केवल ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही अपना आवेदन कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से या हाथ से आप जाकर के स्वयं दे दें तो वो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी आवेदन में आप ईमेल आईडी भरेंगे, कॉल लेटर के लिए आपको उसी पर ईमेल आएगा। साथ ही साथ आपका जो मोबाइल नंबर आप भरेंगे वो भी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तो रिटन टेस्ट आपका होगा जिसमें आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू बेस्ड होगा। और साथ ही साथ स्किल टेस्ट और इंटरव्यू को लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही इसमें एकेडमिक स्टाफ को लेकर के भी जानकारी दी गई। मतलब स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू इसी आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको ऑफलाइन भरना होगा। इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, कैटेगरी, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, आधार, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ ही साथ इसमें भी बीएड, सीटेट, यूपीटेट अगर जो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो उसमें मांगा गया है। तो यहाँ पर एनी अदर करके आपको लिखना होगा, लिखा है ना, एंड एनी अदर रिलेवेंट क्वालिफिकेशन। एनी अदर नहीं, जैसे बीएड है तो यहाँ बीएड लिख देंगे उसके आगे, अगर सीटेट है, यूपीटेट है तो वो इसीलिए गैप खाली छोड़े गए हैं। और ये आपका वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी इसमें दिया गया है जिस और मैरिटल स्टेटस के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट की मांग की गई जिसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि सारी वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप भरेंगे भी तो अनरिजर्व कैटेगरी में भर सकते हैं, तो फिर वहां पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। बाकी नीचे साइन वगैरह। और एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि न्यूज़पेपर में विज्ञप्ति सैनिक स्कूल अमेठी को निकल लेकर के आज ही निकली है। तो इस विज्ञप्ति में अगर आप जाएंगे सबसे नीचे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक एक्स्ट्रा पॉइंट की ईमेल आईडी ये दे रखा है और ये लैंडलाइन नंबर दे रखा है जिसका समय दे रखा है 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का। अगर कोई अधिक जानकारी आपको आवेदन करने से पहले लेनी है तो आप इस पर बात भी कर सकते हैं। कई बार कोई प्रश्न आपका रह जाता है कि ये कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल वीडियो में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।